बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैं मोहम्मद तारिक हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम सेकंड लैंग्वेज उर्दू 3 to 48 का पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं ज़रा स्पीड से बोलता हूँ। लेटर, डायलॉग, रिपोर्ट और स्पीच। आपको बॉयज एंड गर्ल्स ये 2 टॉपिक आएंगे, इनमें से चॉइस होती है, आपने कोई से भी 2 टॉपिक जो है उनमें से एक हल करना है। इसलिए 4 में से हम 3 टॉपिक हल कर लें, कोई से भी तैयार कर लें, तो हमारा ये सवाल बड़ी अच्छे अंदाज से जो है कवर हो सकता है। 200 अल्फाज पर मुश्तमिल 20 नंबर का ये सवाल है। अब सबसे पहले हम आज इस लेक्चर में लेटर को कवर करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको लेटर आ जाता है तो आप कैसे करते हैं। देखिए, एक लेटर का इंतखाब किया गया है ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। वालिद के नाम तालीमी और हम निसाबी सरगर्मियों के लिए खत आपने लिखना है। तालीमी और हम निसाबी यानी हम निसाबी को करिकुलर एक्टिविटीज़, इसको एक्स्ट्रा भी कहते थे किसी लोग में, अब ये को करिकुलर हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है बॉयज़ एंड गर्ल्स, याद रखें, पहले यहाँ पर आएँ, इस बॉक्स में आपको 3-4 पॉइंट्स लिखे नजर आएंगे। इत्तिला प्लस रद्द अमल, फिर नफ्स मौजू, फिर फ़वाइद और नुकसानात और इख्तिताम। एक खत में आपने इन 5 पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करनी है। ये आपको बड़ी आसानी से जो है खत मुकम्मल करने में मदद देंगे। करना क्या है आपने कि पहले पैराग्राफ में आपने ये चीज़ हल करने की कोशिश करनी है, 2 पॉइंट्स, यानी इत्तिला प्लस रद्द अमल, यानी आप क्यों खत लिख रहे हैं और आपका रद्द अमल क्या हुआ। इसके लिए आपने क्या करना है, इस पैटर्न की तरफ आएंगे। इस पैटर्न को आपने याद रखना है। इम्तिहानी मरकज़, बहुत से स्टूडेंट जो हैं कमरा इम्तिहान लिखते हैं, तो बेहतर ये है कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन लिखें हम, कि इम्तिहानी मरकज़ लिखें। वहाँ कमरे का बहुत सारा रौला पड़ा होता है कि कमरा अलिफ से लिखा जाए या फिर कमरा जो है वो हे से लिखा जाए। तो बेहतर पोजीशन यही है कि हम इसको इम्तिहानी मरकज़ को इस तरीके से लिखें। फिर आपने उस दिन की तारीख लिखनी है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपने तारीख जो लिखनी है वो इसी तरह लिखनी है। कोशिश करें ऐसे मत लिखिए। अगर आप इस तरह लिखते हैं तो ये गलत तस्वुर होता है। आपने पहले तारीख लिखनी है, फिर महीना लिखना है और फिर जो है सन लिखना है इसका, ठीक है। फिर आपने उसके अलकाबोदाब में प्यारे वालिद मोहतरम लिखा और इसके नीचे जो है अस्सलाम वालेकुम लिखना है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, यहाँ पर भी आपने ये ज़हन में रखना है कि अस्सलाम वालेकुम लिखने में बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं गलती करते हैं। कुछ स्टूडेंट इसको इस तरीके से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, जो गलत लिखा जाता है। इसी तरह कुछ स्टूडेंट इसी तरह लिखते हैं और वाव का इंतखाब कर लेते हैं, जो गलत तस्वुर होगा। याद रखें, वाव भी नहीं लिखना है आपने। ये अरेबिक वर्ड है और इसके एराब की पोजीशन इस तरह होती है, अस्सलामु अलैकुम। मीम के ऊपर पेश होने की वजह से वाव नहीं आएगा, याद रखना है आपने। इसीलिए यहाँ पर वहाँ आपने एराब नहीं लगाने हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपने अस्सलाम वालेकुम इस तरह लिखना है क्योंकि इसके नंबर हैं। अब आपने क्या करना है, लास्ट में वस्सलाम लिखना है आपका बेटा और अलिफ पे जीम लिखना है। वहाँ कोई रोल नंबर नहीं, कोई नाम नहीं लिखना है आपने, याद रखिएगा। अब आ जाए कि इत्तला प्लस रद्द अमल, आपने क्या लिखना है, गुज़श्ता रोज। ये शुरू में याद रखिए, खत का जवाब जल्दी देना है, ये नहीं महीना पहले खत आया है। तो गुज़श्ता रोज आपका खत मिला, वालिद को आप बता रहे हैं, जिसमें आपने हमेशा यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करना है। आपने तालीमी और हम निसाबी सरगर्मियों के बारे में पूछा है। अब आपका रद्द अमल क्या होगा ये आपने बताना है। ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई, ये आपका रद्द अमल है। तो ये जरूर पहले पैराग्राफ में 2 चीजें डिस्कस करें कि गुज़श्ता रोज आपका खत मिला जिसमें आपने मेरी टॉपिक तालीमी कारकर्दगी के बारे में पूछा है, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। हॉस्टल में मालूमात के मुताबिक पूछा है, तो ये भी आपने सारी चीजें जो है टॉपिक को डिस्कस करना है यहाँ पर। ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई, आपका रद्द अमल है, ठीक है, कि आप मेरे बारे में इतना फिक्रमंद रहते हैं। अब आ जाए आपके, तो रफ वर्क करना ना भूलें बॉयज एंड गर्ल्स, हमेशा याद रखें ब्लैंक पेपर पर पहले रफ वर्क करें, आपके सामने चीजें वाज़ेह होकर आ जाती हैं। फिर तो तालीमी सरगर्मियां और हम निसाबी, तो इनको पहले पॉइंट आउट कर लें कौन कौन सी, कि इम्तिहान करीब हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं आप, ग्रुप स्टडी हो रही है, नोट्स की तैयारी हो रही है। तो ये आपने बता दिया कि भाई मेरी तालीमी सरगर्मियां ये हैं ना। हम निसाबी सरगर्मियों के बारे में आपने बताना है कि खेल है, जाहिर है सेहतमंद जिस्म है,
बीमारियों से बचने के लिए मैं खेल में हिस्सा लेता हूँ, क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा होती है, क़ुव्वत फ़ैसला है, ज़हनी तनाव में, टेंशन में कमी आती है। तो अगर मैं सेहतमंद हूँगा तो मैं पढ़ूँगा। तो इस तरीके से आपने ये भी चीज़ें बयान कर दी। अब फ़ायदे और नुकसानात में ज़ाहिर है तालीम का कोई नुकसान तो है नहीं, लेकिन फ़ायदे तो लिख सकते हैं हम कि मुस्तकबिल रोशन होगा तालीम से ही मेरा, और अहम मुकाम मिलता है मुआशरे में, शऊर की मंजिलें मैं तय कर सकता हूँ। फिर इसी तरह मुझे मालूम है कि आप दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं उसका भी मुझे रिवॉर्ड देना है। तो ये इस तरीके से आपने फ़ायदे और नुकसान भी बयान करने हैं। और आखिर में लास्ट लाइन में आपने सिंपली ये लिखना है कि मेरी तरफ से सब घर वालों को सलाम। चूँकि आप हॉस्टल में हैं तो ये आप सारा ख़त जो है वो हॉस्टल से लिख रहे हैं अपने वालिद को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके से जब आप पॉइंट आउट कर लेते हैं तो बॉयज़ एंड गर्ल्स आपके लिए ये सारी चीज़ें लिखना कोई मुश्किल नहीं रहता है। हम इसमें और भी अपलोड करेंगे खुतूत मुख्तलिफ़ किस्म के, उसके पॉइंट्स। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। आपका बहुत शुक्रिया।